Hello everyone, my name is Khushbu and welcome back to my channel, and today we are studying about history chapter 2 of class 8th, which is from trade to territory. अब जो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी हमारा चैप्टर है, इट्स ऑल अबाउट द यूरोपियन कंपनीज व्हेन दे वाज कमिंग टू इंडिया एंड व्हाट आर द चेंजेस वी आर फेसिंग फ्रॉम दैट पीरियड ऑफ टाइम टिल नाउ. तो सबसे पहले अगर हमें ये टॉपिक समझना आएगा तो हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मर्चेंटलिज्म. अब बेसिकली आपको समझ आ रहा होगा मर्चेंटलिज्म से कि मर्चेंटलिज्म क्या होता है. मर्चेंटलिज्म एक तरीके की यूरोपियन पॉलिसी होती है कि यूरोपियन इकोनॉमिक पॉलिसी. हेयर द इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो यूरोपियन इकोनॉमिक पॉलिसी होती है फॉलोड बाय यूरोपियन कंट्रीज़. अब एक इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जिसको कौन फॉलो करता है? यूरोपियन कंट्रीज़. अब जब ये यूरोपियन कंट्रीज़ इस इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करती है तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है? कौन सी कंट्री रिच है? इनके अकॉर्डिंग रिच ये नहीं होता कि आपके पास बहुत ज़्यादा मनी है या फिर आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग करे तो यू आर रिच. इट इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग. मर्चेंटलिज्म का मतलब होता है एक इकोनॉमिक पॉलिसी जो बहुत सारी यूरोपियन कंट्री फॉलो करती है. एंड अकॉर्डिंग टू देम दे बिलीव दैट अ कंट्री वेल्थ एंड पावर डिपेंड्स ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर दे हैड. मतलब टोटली क्या आएगा इसमें कि किस कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर होगा वो कंट्री उतनी क्या होगी? रिच होगी. तो मर्चेंटलिज्म का भी हमने मतलब समझा कि क्या होता है. मर्चेंटलिज्म एक तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी होती है. फॉलो कौन करता है? यूरोपियन कंट्रीज़ फॉलो करती है. कि इनका बिलीव क्या होता है? इनका बिलीव ये होता है कि कोई कंट्री की वेल्थ और पावर किस पे डिपेंड करती है? कि गोल्ड एंड सिल्वर पे. कि उस कंट्री के पास कितना गोल्ड और कितना क्या है? सिल्वर है. तो वो उसका मतलब होता है कि मर्चेंटलिज्म. अब जब ये मर्चेंटलिज्म जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था या फिर बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फैल रहा था स्पेशली इन द यूरोपियन कंट्रीज़, तो अब यहाँ पे होती है कि कमर्शियल रेवोल्यूशन. अब जब यहाँ पे कमर्शियल रेवोल्यूशन होती हैगी तो उस कमर्शियल रेवोल्यूशन का मेजर एजेंडा क्या होता है? कमर्शियल रेवोल्यूशन होती है कि 15 टू 18 सेंचुरी में. अब ये 15 टू 18 सेंचुरी में जब कमर्शलाइजेशन होती है, अब ये क्या करते हैं? ब्रॉड चेंज इन दी यूरोपियन कंट्री एंड ब्रॉड चेंज इन दी इकोनॉमी इन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर क्या है? ये चेंज करते हैं. अब यूरोपियन कंट्री ट्राई टू trade with other nation also. For example, here we can take the example of India, that many of the European country wants to trade with the Indian just because for the spices एंड कॉटन. बिकॉज एट दैट टाइम वहाँ इंडिया के अंदर जो है कॉटन टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा फेमस थी और बहुत ज़्यादा प्योर कॉटन उगता था इंडिया के अंदर. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे स्पाइसेस आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं स्पाइसेस, स्पेशली इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. एंड इनका एक और मेजर जो एजेंडा था वो ये था, लीडिंग यूरोपियन नेशन हु वांट्स टू ट्रेड विद इंडिया. एग्जांपल हॉलैंड, इंग्लैंड एंड पोलैंड. अब बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, एग्जांपल के लिए हॉलैंड एंड इंग्लैंड और आपका पोलैंड, ये मेजरली ईगरली दे वांट टू ट्रेड विद इंडिया. For the purpose, as we already discussed, that for the purpose was the cotton and the spices.